guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, what opportunities it gave. So अभी तक के क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस इज इन कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड 1 2 3 4 डेज। ओके, और यहाँ पे आते आते फिर प्राइस ने ये स्विंग लो के पास सपोर्ट लेके ये लिक्विडिटी लेके फिर प्राइस ने यहाँ पे पीछे बनाया हुआ है। ओके, ये टेल भी बहुत अच्छी है, गुड बाइंग टेल, एंड ये वैल्यू बनी है ऊपर, ये वैल्यू कोइंसाइड कर रही है ऑलमोस्ट ये पर्टिकुलर दिन की वैल्यू को। ओके, अभी यहाँ पे ये शेप है, इट मीन्स दैट कि ये शॉर्ट कवरिंग का मूव है। मीन्स क्या कि ये जो भी यहाँ पे शॉर्ट्स थे उन शॉर्ट्स ने अभी अपनी पोजीशन एग्जिट करना स्टार्ट किया है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे। ओके, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव आए इसलिए ये मूव आए, नो नॉट लाइक दैट। यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे उन्होंने एग्जिट करना स्टार्ट किया इसलिए ये शार्प मूव अपसाइड आए और फिर यहाँ पे इंडिसीजन आया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आर नॉट दैट एग्रेसिव, जस्ट जो शॉर्ट्स थे वही उन्होंने ही अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो है वो एग्जिट किया। ओके, ऐसे सिचुएशन में मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ, ये दिन की लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे ये पुराना स्विंग लो भी था सपोर्ट के लिए। ओके, सो ये दोनों दिन के बीच के, ये भी स्विंग लो, ये भी स्विंग लो है छोटा, ये स्विंग लो की एक लिक्विडिटी लेके फिर प्राइस ऊपर गई है। अभी ऐसे वक्त जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आई हुई है, अगर ये प्राइस को ऊपर जाना है तो यहाँ पे बायर्स आने चाहिए। ओके, बाय सेइंग दैट व्हाट आई मीन इज़ कि ये जो पर्टिकुलर बैलेंस है, ये बैलेंस में अगर बायर स्ट्रांग होंगे या फिर उन्होंने इंट्रूजन करना स्टार्ट किया होगा, सो हमें इसका फॉलो थ्रू मिलेगा। अदरवाइज़ ये जो भी शॉर्ट कवरिंग होती है ये यूजुअली इरेज हो जाती है इन द अब्सेंस ऑफ द प्लेयर विच इज़ अपोजिट टू मेन मूव। अब यहाँ पे मेन मूव शॉर्ट्स की थी, यहाँ पे बायर्स अगर आएंगे तो ही फिर यहाँ पे अपोजिट मूव स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये इरेज हो जाएगी। क्यों इरेज हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे जो भी बायर्स का प्रेजेंस चाहिए था वो बायर्स का प्रेजेंस सेलर्स को नहीं दिखेगा। ओके, जो सेलर्स ने एग्जिट किया है उन सेलर्स को बायर्स का प्रेजेंस नहीं दिखेगा, जो कि बायर्स आने चाहिए थे ऑब्वियसली, और बायर्स ने ये पोजीशन का एडवांटेज लेना चाहिए। बट इफ़ बायर्स आर नॉट प्रेजेंट देन ऑब्वियसली सेलर जो है वो एडवांटेज लेंगे इस सिचुएशन का एंड दे वुड फर्दर पुश द प्राइस फर्दर डाउन। ओके, सो वो कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली सेलर्स वैनिश होकर फिर बायर्स इंट्रूड करने लगे और एग्रेसिवली आने लगे? सो फर्स्ट साइन इज कि यहाँ पे जैसे क्लोज है ये पर्टिकुलर प्राइस का, सी क्लोज, ये वीपीओसी, ये दिन का वीपीओसी, एवरीथिंग इज कोइंसाइडिंग, ये दिन का क्लोज, ये सब कोइंसाइड कर रहे हैं। अभी इतना होने के बाद और ये शॉर्ट कवरिंग आने के बाद यहाँ पे प्राइस गैप अप होनी चाहिए। गैप अप विल गिव अस अ हिंट दैट आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स हैव बीन फिल्ड बाय बायर्स टू पुश द प्राइस हायर। ओके, अगर गैप अप होती है तो फिर पुल बैक पे हम लोग बाय का सोच सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ फिर अगर बायर्स प्रेजेंट नहीं है या फिर डिमिनिश्ड है और सेलर्स का भी कोई अच्छा खासा कॉन्विक्शन नहीं है तो प्राइस यही कहीं पे ओपन होगा क्लोज के पास और फिर प्राइस डिसाइड करेगा कि न्यू बिजनेस किधर है। ओके, अभी क्या हुआ है, प्राइस गैप अप भी नहीं ओपन हुआ, प्राइस इसके पास भी नहीं ओपन हुआ, या फिर ये क्लोजिंग पे भी ओपन नहीं हुआ, प्राइस ओपन हुआ नीचे। ये एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो बायर्स है वो तो अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, जो सेलर्स थे वो सेलर्स और बायर्स का जो कंसेंसस था कल का वो भी नहीं है, उसके भी नीचे प्राइस ओपन हो रही। दैट मीन्स जो भी सेलर्स थे, सेलर्स ने फिर एडवांटेज उठाना स्टार्ट किया है या फिर दे कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अगर यहाँ पे बायर्स स्ट्रांगली नहीं आते तो यहाँ से भी बायर्स को चांस है स्ट्रांगली आने का। अगर मार्केट ओपन के बाद फिर यहाँ पे अगर एग्रेसिव ऑर्डर्स आते हैं लॉन्ग्स के, ओके, और यहाँ पे कहीं प्राइस सस्टेन होती है या फिर यहीं पे हमें दिख जाता जो भी डेवलपमेंट है ऑन ऑर्डर फ्लो, यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है और यहाँ से शार्पली रिजेक्ट करती है, ओके, फ्रॉम डाउन साइड टू अप, तो फिर बायर्स का प्रेजेंस हमें दिख जाएगा एंड इन दैट वे वी कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। अभी यहाँ पे प्राइस ओपन हो रही है और फिर उसके बाद में जो भी डेवलपमेंट हुआ वो देखते हैं। अभी यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं? सी यहाँ पे प्राइस ओपन हुई तो एक तो शार्पली रिजेक्ट करके अपसाइड सस्टेन कर सकता है और वहाँ से फिर बायर्स अपसाइड पुश कर सकते हैं प्राइस को। ओके, दूसरा ये हो सकता है वैल्यू एरिया के विद इन है, उसके बाद फिर ये पर्टिकुलर जो पीडीआर है, पीडीआर के विद इन है प्राइस, तो यहाँ पे इंडिसीजन की वजह से यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है। ओके, एंड इन सेकंड हाफ अगेन प्राइस कैन डिसाइड द डायरेक्शन आइदर अप और डाउन। तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर नीचे जाती है प्राइस, सो सेलर्स के पास बहुत ज़्यादा चांस है प्राइस को फर्दर पुश डाउन करने का, एटलीस्ट टिल टेल हो या फिर ये जो भी टेल बनी है वॉल्यूम तक के, यहाँ तक के लेके जाने का चांस बनता है। ओके, अभी यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ओपन होने के बाद लेट्स से ऑन ऑर्डर फ्लो, सी प्राइस ओपन हुई, यहाँ पे प्राइस ट्राइड टू गो अप। ओके, जैसे अप की प्राइस बिजनेस कम होने लगा, ऑर्डर्स वे डिमिनिशिंग, जैसे अप जाते हैं ऑर्डर्स आर रिड्यूसिंग इन क्वांटिटी, और
जैसे प्राइस यहाँ पे जा रही थी वैसे क्या हो रहा था, यहाँ पे लिमिट सेलिंग आ रही थी। ओके, एग्रेशन भी है, लिमिट सेलिंग भी है। और प्राइस ने जैसे ही पुश किया, ओके, जैसे ही पुश किया अप साइड, दे गॉट रिजेक्टेड डाउन। ओके, यहाँ पे प्राइस पहले नीचे आने का ट्राई किया, प्राइस ने, यहाँ पे बिजनेस नहीं था, थोड़ा बहुत कुछ बिजनेस मिला एटलीस्ट। ओके, सम बिजनेस वाज देयर, और ये जीरो प्रिंट बना है यहाँ पे। ओके, ये वॉइड है। उसके बाद में फिर प्राइस जब ऊपर गई तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है, ओके, बाय दिस लिमिट सेलर्स। और अगर देखते हैं तो पिछले दिन सी ये 730, 480 ऐसे कुछ बड़े ऑर्डर्स थे ऑन डे क्लोज पे। जिस दिन डे क्लोज पे बड़े ऑर्डर्स रहते हैं, वी हैव वन मोर पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे रिजेक्शन लेने के चांसेस है। ओके, ऐसा नहीं कि ऐसे रिजेक्शन लेके नीचे जाएगी प्राइस, बट यहाँ पे है बड़े ऑर्डर्स, मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है। सो जो यूजुअली जेनेरिक टर्म्स में बोलते हैं कि प्रीवियस डे क्लोज रेजिस्टेंस रहता है, ये सब। सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर्स ही नहीं है यहाँ पे तो रेजिस्टेंस वर्कआउट ही नहीं करेगा, या फिर वहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं, तो हाउ दैट रेजिस्टेंस कैन वर्क। यहाँ पे ऑर्डर्स हैं, सो रेजिस्टेंस कैन वर्क। देर आर चांसेस दैट वी माइट गेट रेजिस्टेंस टू पुश प्राइस फर्दर एंड प्राइस विल फॉल डाउन। ओके, सो यहाँ पे जैसे ही प्राइस अब जाने लगी, हमें रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आई। नीचे आई जैसे हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिला ये पर्टिकुलर जोन में, वी गॉट द शॉर्ट। ओके, अभी यहाँ पे शॉर्ट क्यों लिया हमने, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे भी हमें ये चीज़ें दिख रही है। और मार्केट प्रोफाइल पे क्या हुआ, मार्केट प्रोफाइल में जैसे ही प्राइस अब कैसी, ये डे का क्लोज है, प्रीवियस डे का क्लोज है। ओके, उसके बाद ये दिन का वीपीओसी यहीं पे है, और यहाँ पे ये वॉल्यूम पॉकेट्स हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम पॉकेट्स ऐसे ये दिन के। ये दिन का भी पीओसी यहीं पे है, वीपीओसी यहीं पे, और ये दिन के वॉल्यूम पॉकेट्स यहीं पे। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग जोन के पास हमें ऑर्डर फ्लो पे अगर कुछ एक्टिविटी नहीं दिखती बाय बायर्स फॉर एग्रेशन, देन ऑब्वियसली प्राइस को फिर दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि प्राइस इन एब्सेंस ऑफ बायर्स विल फॉल। सो वैसे हुआ, जैसे ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, जैसे ही हमें यहाँ पे बायर्स डिमिनिशिंग दिखे, लिमिट सेलर्स की एंट्री हुए, एग्रेशन की एंट्री हुई बाय सेलर्स, वी गॉट दिस बिग गुड मूव। ओके, ये मूव का टारगेट हम लोग यहाँ तक के रख सकते थे, ये जो वॉल्यूम जहाँ तक के वहाँ तक के। और दूसरा ये एक्चुअली टेल ही एक टारगेट है, यहाँ पे ये टेल में कहीं पे भी रेजिस्टेंस ले सकता है प्राइस। ओके, बट ये विजिबल टारगेट्स है फॉर मार्केट प्रोफाइल, नॉट फॉर प्राइस एक्शन ट्रेडर्स। उसके बाद फिर ये डेलो का टारगेट है, एक ये भी कंसिडर कर सकते हैं, स्विंग लो था पुराना, सो दिस कैन ऑल्सो बी द टारगेट। अभी दिन के डेवलपमेंट देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये डेलो के आसपास यहाँ पे प्राइस आई और प्राइस ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। सी ऑन ऑर्डर फ्लो, सी यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे, जैसे प्राइस नीचे जाने लगी यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ऑर्डर ऑफ 400 हियर इन दिस टू कैंडल्स। ओके, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स आने लगे, थोड़ा सा प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद उससे भी बड़ा ऑर्डर आया 526 और 463, ये बड़े ऑर्डर्स हैं। प्राइस नहीं रुकी, उसके बाद फिर से बड़ा ऑर्डर आया और फिर प्राइस रुकी। ओके, सो ये पर्टिकुलर लेवल पे हमने ये सी ये पर्टिकुलर लेवल थी वो अराउंड, यहाँ पे अराउंड हमने ट्राई किया था फॉर लॉन्ग्स। ओके, बट जैसे ये लॉन्ग लिया, इट गॉट फेल्ड, इमीडिएटली फेल हुआ ये लॉन्ग। ओके, बट उसके बाद फिर वहाँ पे चांसेस थे कि बायर्स विल पुश द प्राइस फर्दर अप, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्स फिर भी आ रहे थे, अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, ऑर्डर्स आ रहे थे अच्छे। ओके, सो यहाँ पे चांसेस थे, बट प्राइस हर बार प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ के नीचे जा रही थी, उसके बाद फिर ऑर्डर्स आ रहे थे। यहाँ पे भी बड़े ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद भी सी गाइस, प्राइस इज नॉट इवन रीचिंग प्रीवियस स्विंग हाई। ओके, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, दिन का सबसे बड़ा ऑर्डर है ये, अराउंड 1000। ओके, बट स्टिल प्राइस इज अनेबल टू ब्रेक प्रीवियस स्विंग्स हाई, और यहाँ पे कई छोटे ऑर्डर्स से ही यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे जा रही है। इट मीन्स कि सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमारा लॉन्ग का व्यू था यहाँ पे, वो यहाँ पे वॉइड हो जाता है। ओके, यहाँ पे जाना ही चाहिए था प्राइस को ऊपर, फिर हम पुल बैक पे कहीं पे बाय का ट्रेड ले सकते थे, बट यहाँ पे इतने बड़े ऑर्डर्स के बाद भी जब प्राइस नीचे ऊपर नहीं गई और नीचे आने लगी, सो इट वाज फॉर श्योर दैट बायर्स गॉट डिमिनिश्ड एंड सेलर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ओके, सो ये जब प्राइस नीचे आई, वी गॉट अ कन्फर्मेशन दैट प्राइस इज़ नॉट होल्डिंग ऑन अपर लेवल्स, सो इट माइट गो डाउन अगेन। उसके बाद फिर देखते हैं ये 968 का लेवल इजीली ब्रीच हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्डर्स नहीं है, रीटेस्ट पे खास कुछ भी नहीं है, मीन्स फ्रॉम बायर्स एंड यहाँ नथिंग इज देयर। फिर यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर गई, वी टुक वन ट्रेड हियर, ओके, फॉर शॉर्ट। ये फिर अच्छी खासी नीचे गई, ओके, बट यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी ट्रेडिंग की फॉर शॉर्ट्स, सो दिस वेर द अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद फिर जो बड़े ऑर्डर्स हैं, ये बड़ा ऑर्डर है और डे एंड पे आज बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर्स हैं। ओके, एनॉर्मस वॉल्यूम्स आर देयर ऑन डे एंड टुडे। just a second, I'll show you. See, day end पे in last 15 minutes 1.3k, 1.9k, 1.5k, 2k, 1.3k, एक ही लेवल पे मोर देन 6000 ऑर्डर्स हैं। ओके, सो
these orders will show their effect in coming days. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई तो डायरेक्शन में अच्छी खासी मूव आएगी, बट फॉर नाउ वी कैन नॉट बी श्योर। अगर ये ऑर्डर्स को कोई ट्रैप करके फिर अपोजिट साइड मूव देने के लिए न्यू फ्रेश बिग प्लेयर एंटर इन द मार्केट, देन दिस विल गेट ट्रैप्ड एंड दैट फ्रेश बिग प्लेयर विल डिसाइड द डायरेक्शन। अदरवाइज ये जो भी ऑर्डर्स है अगर ये डिफेंड होते हैं एंड नो अदर काउंटर पार्टी कम्स टू defeat these orders, then obviously this orders intention will get fulfilled. Okay, but वो intention क्या है we are yet to know, we'll see in coming days। कल के order flow के development से और फिर market profile पे क्या emerge होता है उससे हमें idea मिल जाएगी कि exactly what these orders are for। So this is it guys, this is for today। जो हो सकता है वो भी हमने डिस्कस किया। मार्केट प्रोफाइल पे देख लेते हैं। मार्केट प्रोफाइल पे आज फिर से बी बना हुआ है। ओके, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग टाइप का सिनेरियो और उसके बाद में ये छोटा सा बी अगेन बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो ये वैल्यू एरिया भी नीचे बना हुआ है, बड़ा वॉल्यूम का पॉकेट भी नीचे वीपीओ से नीचे बना हुआ है और डे बॉटम पे क्लोज है आज का। सो दैट मीन्स सेलर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग, बट ये जो ऑर्डर्स आए उससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ओके, इफ़ दे आर फ्रॉम बायर्स एंड लिमिटेड देन वी विल सी अप मूव फर्दर। अगर ये जो ऑर्डर्स हैं ये अगर सक्सेसफुल होते हैं अपने इंटेंशन में एंड दीज आर फ्रॉम सेलर्स, देन वी विल सी मच मोर मूव डाउन साइड। ओके, क्योंकि ये छोटे ऑर्डर्स नहीं है। अभी से देखा जाए तो पिछले आई थिंक मोर देन 1 मंथ भी कंसिडर करें तो भी अभी तभी तक के इतने बड़े ऑर्डर्स अभी तक के आए नहीं हैं। सो दैट मीन्स दे विल श्योरली शो देयर इफेक्ट इन कमिंग डेज। यहाँ पे अनोमली छोड़ी है प्राइस ने, टेल है। सो इनकेस अगर बायर्स थोड़ा बहुत गैप अप ओपन भी कर लेते हैं, स्टिल सेलर्स विल हैव चांस। ओके, यहाँ पे बायर्स गैप अप भी ओपन कर लेते हैं फिर भी सेलर्स का डोमिनेंस रहेगा प्राइस पे। वी कैन नॉट डायरेक्टली गो फॉर बाय इमीडिएटली। ओके, गैप डाउन होता है तो ऑब्वियसली सेलर्स का ही रहेगा, गैप अप पे भी, माइनर गैप अप पे भी सेलर्स का ही डोमिनेंस रहेगा। ह्यूज गैप अप अगर होता है और सस्टेन होता है तो ही फिर हम लोग बाय साइड का सोच सकते हैं, अदरवाइज विल बी मोर बायर्स टूवर्ड शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पे ये दो वैल्यू एरिया है, वॉल्यूम वैल्यू एरिया, इसका ये यहाँ पे सेपरेशन है। सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिपेंडिंग ऑन वेयर प्राइस ओपन्स टुमारो। सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड अगर कुछ क्वेरीज हैं यू कैन रीच अस ऑन यूट्यूब कमेंट्स और टेलीग्राम पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एवरी डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।